the result. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। अगर आप बिहार में डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए खबर बहुत अहम होने वाली है। आपको बता दें कि राज्य सरकार बिहार में डेयरी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को 5 लाख रुपए का लोन देने की तैयारी में। इस योजना को लेकर के सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि लोगों को रोजगार देना और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना। राज्य में अब तक करीब 22,000 गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जा चुका है। अब तक इन गांवों में सुधा के सहयोग से जल्द ही दूध संग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। इससे गांव के पशुपालकों और अपने दूध की बिक्री के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और उन्हें उचित कीमत भी मिल सकेगी। सहकारिता विभाग महिलाओं, युवाओं और किसानों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर रहा है। इसके तहत दुधारू पशु खरीदने और डेयरी यूनिट लगाने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऋण के लिए बैंक गारंटी सरकार देगी, जिससे लोगों को लोन लेने में आसानी होगी। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि हर गांव दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा। उन्होंने बताया कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से सबसे ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। सरकार की योजना अगले साल तक राज्य के बाकी बचे 23,000 राजस्व गांवों में भी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करने की है। इसके अलावा दलित, महादलित, आदिवासी और अन्य छोटे छोटे टोलों को भी नजदीकी डेयरी सोसाइटी से जोड़ा जाएगा ताकि सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। फिलहाल राज्य सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के माध्यम से 2 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट लगाने पर 1,74,000 रुपए तक का अनुदान भी दे रही है। अब सहकारिता विभाग की नई योजना लागू होने के बाद लोगों को अनुदान के साथ साथ सस्ता और आसान ऋण भी मिल सकेगा, जिससे डेयरी व्यवसाय शुरू करना और आसान हो जाएगा। विभागीय प्रस्ताव के अनुसार हर गांव में बनी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी डेयरी यूनिट के संचालन में मदद करेगी। यदि कोई लाभार्थी अच्छा काम करता है और समय पर ऋण चुकाता है तो भविष्य में उसकी ऋण सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि इस योजना से दूध उत्पादन में तेजी आएगी, गांव में रोजगार बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए यह योजना स्वरोजगार का बड़ा अवसर साबित हो सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बिहार में डेयरी सेक्टर को नई गति मिलेगी और हजारों परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।